हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान हास्पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। तो आप लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा, मैं हर एक पर्सन के कमेंट्स पढ़ती हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत मतलब मैं ऑलरेडी रेकी हीलर हूँ। तो मेरे यहाँ भी क्लाइंट होते हैं, तो उस वजह से मैं रिप्लाई शायद नहीं कर पाती हूँ कुछ लोगों के लिए। तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे लव रीडिंग के लिए पूछा था कि लव रीडिंग लाइए मैम। तो आपके लिए ये लव रीडिंग लाई हूँ मैं। और कल ही शायद किसी ने, कल या परसों, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली ना उसी में अंकुश नाम था शायद उनका। तो उन्होंने मुझे बोला था कि भगवान जी के क्या मैसेज से टॉपिक आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। तो ये दोनों ही टॉपिक को मैं एक साथ मिक्स करके आपके पास लेकर आई हूँ कि भगवान जी, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो भगवान, वो डिवाइन आपको, आपके लव पार्टनरशिप जो है आपकी, मतलब आपका रिलेशन, उसके लिए क्या मैसेज दे रहे। और यहाँ जो लोग भी, देखो सभी लोग ये रीडिंग नहीं चाहते हैं ना, कई बार पार्टनर के बारे में नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो चीज़ें अलग तरीके से काम करती है, मतलब उनका फोकस कहीं और होता है। तो आप अपने सिर्फ रिलेशनशिप को भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आपके और भी लोग होते हैं, क्योंकि लव एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ पार्टनर के साथ ही नहीं होती, अपने माता पिता के साथ भी होती है, अपने भाई बहन के साथ होती है, दोस्त दोस्तों के साथ भी होती है, भगवान के साथ भी होती है। तो जिस भी तरीके से आप इसको देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, सिर्फ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने चाहिए और उस मैसेजेस को आपको लेना है। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, ये वीडियो आता है, आपसे ये रेजोनेट हो सकता है। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो समझ लीजिए ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए। तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स यहाँ रखे हैं। पहला ग्रुप है, आपको यहाँ अपनी बर्थ डेट चूज करनी है। ठीक है, अगर बर्थ डेट आपको पता नहीं है तो उसके लिए मैंने क्रिस्टल भी रखे हैं। तो पाइल नंबर 1 में है बर्थ डेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, और उसके साथ है रोज क्वार्ट्स। ओके, तो अगर आपकी बर्थ डेट इसमें है, या आप रोज क्वार्ट्स, जिनको पता नहीं है अपनी बर्थ डेट, या इंट्यूटिवली आप चूज करना चाहते हो, तो रोज क्वार्ट्स आप चूज कर सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और आपके लिए क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, अगर आपको बर्थ डेट पता नहीं है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज कर सकते हैं, या इंट्यूटिवली भी आप चूज कर सकते हो। ओके, तो जो लोग भी इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं वो क्रिस्टल से चूज कर सकते हैं अपनी पाइल को, या फिर आप अपनी बर्थ डेट को आपको चूज करना है। ठीक है, उस तरीके से आप अपनी पाइल चूज करिएगा। चलिए, और कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि मुझे तो मेरी बर्थ डेट इसमें है लेकिन मुझे ये क्रिस्टल पसंद है, तो आप दोनों ही रीडिंग देखिए, मतलब पूरी रीडिंग देखिए। गाइडेंस के तौर पे कुछ ना कुछ आपके लिए वहाँ मैसेज होंगे। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस रोज क्वार्ट्स को चूज किया है, या आपकी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 31, तो जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज किया है, चलिए यहाँ से कुछ मैसेजेस होते हैं तो हम देखते हैं।
आपकी लाइफ में आपकी पर्सनल मतलब ये जो लव लाइफ है आपकी या आपके रिलेशनशिप में बहुत ही उतार चढ़ाव बहुत आए हैं डियर, बहुत उतार चढ़ाव। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे यहाँ दिख रही है, जैसे एक पहाड़ की तरह आप खड़े रहे हो, अपने रिलेशनशिप को और भी मजबूत करने में आप लगे हुए हो। आप ये चीज़ नहीं जानते हो कि बस मुझे छोड़ के चले जाना है, उसे निकल जाना है, ये चीज़ यहाँ मुझे नहीं लग रही है। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप जो आपका है, मैं यहाँ रिलेशनशिप ही बोलूँगी, ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको देख लेना। चलिए, तो आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जी बनी हुई है पहले। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, मुझे यहाँ भी इस टोन से भी मुझे पहाड़ी दिखा था, और यहाँ भी आप देखो जैसे वही सेप है ना, तो वही चीज़ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। एनीवी, और एक कार्ड लेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट, यस, और यहाँ है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये भी 6 नंबर, ये भी 6 नंबर है ना। तो आपकी लाइफ में 6 नंबर मतलब प्यार, हारमोनी जो हम बोलते हैं ना, वो बहुत, उसके लिए आपने जगलिंग की है। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि शायद आपको, आपका फोकस ये है कि बस मैं अपना रिलेशन अच्छा कर लूँ, कुछ उतार चढ़ाव जैसे मैंने बोला था वो शायद आपकी लाइफ में आया है। लेकिन बहुत सारे लोग आपकी ये जो रिलेशनशिप है ना, उसको देख के बहुत सारे लोग जलते हैं डियर। आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि बस ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा और इसके साथ मैं अपनी ये रिलेशनशिप अच्छा करूँगा। तो जैसे मैंने बोला कि उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, तो आपकी लाइफ में हो सकता है पहले आपको बहुत स्ट्रगल मिली हो, मतलब ये रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, जैसे प्यार महसूस नहीं होना या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। वो चीज़ें थी, कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रगल थी, बहुत, मतलब कि एक स्टेबल लाइफ आपको दिख नहीं रही थी, एक प्यार जैसा महसूस नहीं हो रहा था, आपको लग रहा है कुछ कमी है, जैसे आप अपना 100% दे रहे हो तो सामने वाले पर्सन का आपको लगता है कि वो अपना 100% नहीं दे रहा है, ये भी आपकी सिचुएशन थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जैसे होता है ना कि एक अधूरा सा, अधूरापन, जैसे एक कप भरा हुआ है ना, पूरा सेटिस्फेक्शन होता है हमें इस रिश्ते से, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते से, जिस भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, मतलब अभी भी जिस रिश्ते के लिए देख रहे हो, उस रिश्ते में कुछ ना कुछ अधूरापन लग रहा था आपको। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सीखनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ का, मुझे हो सकता है ये लग रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो अधूरा रह गया था, जिसे आपको पूरा करना था। इस वजह से भी वो हार्मनी आपको दिख नहीं रही थी अपने रिश्ते में, जो बैलेंस चाहिए ना, वो बैलेंस इसी वजह से नहीं दिख रहा था। तो कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है यहाँ कुछ लोगों के लिए कि बस उस पर्सन के साथ ही आपको जिंदगी बितानी थी, मतलब वो जो प्यार महसूस होना चाहिए ना, वो भी हो सकता है। किसी के लिए मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है यहाँ कि हो सकता है शुरुआत के दौर में आपको ये लगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या मुझे जितना प्यार चाहिए उतना ये पर्सन दे नहीं रहा है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन बाद में फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए सही है, यही पर्सन है मेरा सोलमेट हो सकता है। तो कोई सोलमेट यहाँ हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी है, ठीक है। तो कार्मिक होते हैं ना जब रिलेशनशिप में हम, तो कार्मिक में क्या होता है कि पहले कुछ जो कर्मा हम लेके आए हैं ना उसके साथ, वो कर्मा हमें रिलीज करने होते हैं, और फिर वही पर्सन आपका सोलमेट भी बन सकता है, ये चीज़ होती है। ओके, चलिए, तो अब ये आपकी पर्सनालिटी, मतलब सॉरी, ये आपके रिश्ते की एनर्जी है। अब हम इसमें देखते हैं ये कि भगवान जी आपको क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में से रिलीज हुआ है डियर, वही चीज़, ओके, कुछ ना कुछ रिलीज हुआ है। यस, क्वीन ऑफ सोर्स, वही एनर्जी। भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि जो दुख दर्द मिला आपको इस रिश्ते में, उससे आपको अपने आप को कठोर नहीं बनाना है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं बनना है अपने खुद के लिए, ना ही इस रिश्ते के लिए। थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करो डियर, क्योंकि आपका रिश्ता जो ये है वो यूनिवर्स ने बनाया है। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ साइन करके आते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि मेरी लाइफ में ये पर्सन आएंगे और इन ये पर्सन मुझे ये इस तरीके से काम हम करेंगे, ये पेन देगा, या जो कर्मा आगे के बाकी है तो पेन मिलता है, और जो अच्छे कर्मा है उनके लिए हमें वो प्यार मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपकी लाइफ में इवेंट्स हुए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो एक होता है ना कि प्यार महसूस करना, वो कभी कर नहीं पाए हो। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि पहले आप बहुत ये एनर्जी में थे, जहाँ आपको ये लग रहा है कि अब मैं इसको बता दूं, इसने मुझे हर्ट किया या इस पर्सन ने मुझे इतना पेन दिया, तो अब इसको मैं समझा दूं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें भी है किसी के अंदर। जैसे वो एक डिप्रेशन वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे डिप्रेशन में भी आ गए। एक होता है ना कि रिश्ता 1-2 साल चलता है तो उसको जल्दी से रिलीज किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए यहाँ 10 साल भी हो सकते हैं, या इतने लंबा वक्त, मतलब कि बहुत लंबे वक्त से आप उन पर्सन के साथ जुड़े हुए हो, जिसकी वजह से वो पेन मिला, जिसको अभी भी आप भूल नहीं पा रहे हो सकता है अभी आपका रिश्ता शायद अच्छा भी हो गया हो, लेकिन फिर भी वो लग रहा है कि यार उसने मुझे ये ऐसा किया था। जैसे वो घाव अभी भी है आपके अंदर। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं इस घाव को रिलीज कीजिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, मैंने क्या बोला आपको कि आपका ये रिश्ता भगवान ने बनाया है, आपको ये चीज़ें सीखनी थी, कुछ ना कुछ आपको रिलीज करना था। वो कर्मा ही होते हैं जो हम रिलीज करने आते हैं, है ना। तभी ये सोलमेट वाली एनर्जी में आप आ सकते हो, जहाँ आप एक हैप्पी फैमिली की तरह जी सकते हो। तो भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई ना आपके साथ, उसको पकड़ के मत बैठो। उसी वजह से वो जो प्यार आप महसूस भी करना चाहते हो ना अपने रिश्ते में, वो कर नहीं पा रहे हो डियर। तो इसको यहाँ थोड़ा सा रिलीज करो कि वो दर्द जो मिला ना, वो इस वजह से कि आप उस प्यार को फिर महसूस कर पाओ। ये जो फीलिंग्स होती है ना हमारे अंदर की, दुख दर्द की या खुशियों वाली, प्यार वाली, वो दोनों ही फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उस फीलिंग्स को आप कैसे लेते हो ये मैटर करता है यहाँ। आप उसी प्यार को निग्लेक्ट करके, प्यार को अवॉइड करके, आप वही पेन वाली एनर्जी में रहना चाहते हो, या प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे वो प्यार महसूस करना है। ओके, तो ये चीज़ आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से निकलो, क्योंकि आप एक कमल के फूल की तरह हो, जिसका एनवायरमेंट जो होता है कीचड़, है ना, लेकिन वो कीचड़ खुद नहीं बनता है, वो कमल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। तो आपको वही जहर नहीं बनना है यहाँ। आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो, प्यार बांटने के लिए हो और प्यार रिसीव करने के लिए हो। लेकिन जब तक आप उस चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना कि हाँ मुझे इसने हर्ट किया, या मुझे मेरी लाइफ में कुछ कमी है, या मेरे खुद के अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से वो मुझे प्यार सामने से मिलता नहीं है, ऐसे जैसे बहुत धोखे भी बहुत मिले हैं। जैसे मैंने थर्ड पार्टी भी बोला था, तो थर्ड पार्टी इश्यूज भी आए हैं, तो उसको भी पीछे छोड़ के आपको ये अफर्मेशन के साथ काम करना होगा कि हाँ मैं प्यार के काबिल हूँ, मेरे अंदर प्यार की वाइब्रेशन है, मैं खुद प्यार से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। आई एम की जो अफर्मेशंस होती है, आई एम लव, इस अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको भगवान जी की तरफ से मैसेज है। देखिए एस ऑफ कप्स, ये रिवर्स हो रहा है डियर। ये 1 होता है ना, पहले यहाँ आता है लेकिन यहाँ आया, मतलब कि और
इन दोनों को मिलाओ ना तो 11 होता है। तो आपको बार बार 11 नंबर भी दिखता होगा। नए से शुरू करो, फिर से शुरुआत करो। अपने ये जो पेन आपको मिला है ना, ये बहुत ही वुंडेड सोल होती है। ये होती है ना, ये बहुत वुंडेड सोल होती है, इसको बहुत घाव मिले हुए होते हैं। लेकिन आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए वो प्यार ही मरहम है आपका, जिससे आप अपने इस वुंड्स को सही कर सकते हो डियर। लेकिन वो वुंड्स मुझे यहाँ वो दिखा रहे हैं, मैंने जो विज़न मुझे दिखा रहे हैं वो है कुत्ता जो होता है ना, अगर उसको कोई घाव होता है ना तो अपनी खुद की जीभ से उसको चाटता है ना, और उसको हीलिंग करता है। वो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाता है। वैसे ही आपकी हीलिंग आपके खुद के पास है। उसको एक बार करो तो सही, उस प्यार की एनर्जी में। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे लग रहे हैं कि जैसे ये चाहते हैं कि मुझे प्यार ही नहीं करना है, अब मुझे इस एनर्जी को पाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, मुझे बहुत धोखे मिलते हैं या रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, तो मुझे अब रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। ये मत करो डियर, क्योंकि प्यार हमारे यहाँ ये जो धरती माता है ना, मैं हर बार वो एग्जाम्पल देती हूँ कि धरती माता को हम कितना पेन देते हैं, है ना, वृक्षों को काटते हैं, पानी को खराब करते हैं। वही चीज़ें कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपके भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें आपके कुछ ना कुछ कर्मा थे, उसको रिलीज़ किया जा रहा था। इसकी वजह से आपको हर्ट होकर अपने अंदर जो प्यार की जो फीलिंग्स है ना, उसको दबाने की या उसको अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से भरे हुए इंसान फिर से बन सकते हो, और वैसे ही प्यार से भरे हुए इंसान को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। यही भगवान जी आपको बोल रहे हैं, है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ भी आप देखो तो यहाँ भी फोकस है, देखिए। 7 ऑफ वांड्स क्या चीज़ बताता है। बहुत बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ एलर्जी लग रही है। किसी को स्किन की एलर्जी हो सकती है, किसी को जुकाम बार बार हो जाता है, ऐसी मतलब इरिटेट होना। परफ्यूम की एलर्जी हो सकती है किसी को, किसी भी तरीके की एलर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अपने जो भी प्यार वाली एनर्जी है उसको आप जो ब्लॉक कर रहे हो ना, कि मुझे अब उसमें एंटर करना ही नहीं, या मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी करियर लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए पहले अपने रिलेशनशिप को ठीक करो। अगर आपका रिलेशनशिप सही होगा ना तो अपने आप से चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ मैं जो बोल रही थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये प्यार से भरी हुई मदर अर्थ गाया की एनर्जी। और वही चीज़ है कि वो सिर्फ देना जानती है, अनकंडीशनल लव। मदर होती है ना हमारी, हमारी माँ हमें बहुत प्यार करती है। कभी वो उसके बारे में ये नहीं मानती है कि तुमने मुझे हर्ट किया, है ना। कभी कभी हम बोल देते हैं ना मम्मा को कि यार मम्मा तुम समझ नहीं पाती हो, तो फिर भी वो हमसे प्यार करती है, वो फिर भी हमारी केयर करती है, कभी वो एनर्जी में नहीं जाती। वही अनकंडीशनल लव आपको करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे कितना भी पेन क्यों ना मिले, लेकिन मैं अपनी खुशबू नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर का जो प्यार है उसको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि प्यार ही वो वाइब्रेशन होती है जहाँ परमात्मा खुद आना चाहते हैं। इस धरती पर जो प्यार होता है ना, उसी को वो बनाना चाहते हैं फिर से। वो परमात्मा की ही वाइब्रेशन होती है। और भगवान जी आपको वो ब्लेसिंग दे चुके हैं। आपको ये पिंक कलर का हार्ट जो आपने चूज किया, ये प्यार का ही प्रतीक होता है ना। तो वही चीज आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं खो रही है ना, इसीलिए भगवान जी आपको बार बार साइन दे रहे हैं। 6 नंबर भी आपको बहुत दिखता हो, 6 9, बैलेंस बनाओ, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ, ताकि आप आगे और बढ़ पाओ। और ये दोनों ही क्वीन है, दोनों ही माँ का स्वरूप है। ये होता है प्यार वाला स्वरूप, और ये माँ दुर्गा, माँ काली का स्वरूप। कि प्यार, ये एनर्जी कब आती है, जब उसको हर्ट होता है, तभी ये एनर्जी आती है। काली माँ की एनर्जी जो तहस महस कर देती है सारी चीजें, है ना। तो आपको ये नहीं करना है डियर। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि जब इसकी जरूरत होती है तभी करो, हर वक्त इस एनर्जी में नहीं रह सकते। आपको प्यार वाली एनर्जी भी चाहिए। ओके, तो प्यार से अपने आप को बांध के रखो, यही आपके लिए एनर्जी है। ओके, चलिए।
अब देखते हैं आपके लिए कि भगवान जी आपको कौन सी खुशियाँ देना चाहते हैं। ये जो भगवान जी आपको बोल रहे हैं, क्या आप कर पाओगे, पहले ये हम देखते हैं, फिर खुशियाँ देखेंगे। ओके, क्या ये आप कर पाओगे? ये जो भगवान जी आपको प्यार की एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या इस चीज़ को आप कर पाओगे? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और उन्होंने 2 कार्ड्स दे दिए। ओके, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप कर पाओगे डियर। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप वो फल जो प्यार वाले होते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को नर्चर करते हैं, पौधे को नर्चर करते हैं, तो जो फल हमें मिलते हैं अनकंडीशनल लव, वो मदर अर्थ गाया की तरफ से अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा। और यहाँ भी ट्री का ही एग्जाम्पल दिया गया है। आप स्टेबल अपनी लाइफ को कर पाओगे डियर। ओके, यहाँ हम देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या बोला मैंने? थर्ड पार्टी इश्यूज डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी इश्यूज ये नहीं होता कि सिर्फ तीसरा पर्सन, ये रिलेशनशिप में कोई दूसरा आ जाना यही नहीं होता है। कोई और लोग भी होते हैं, जैसे हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं या कोई रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी, ठीक है, वो भी आपको हर्ट कर सकते हैं, वो भी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपको ये जो चीज़ें है ना, वो हुई, नो डाउट वो हुई, लेकिन उसको प्यार से हैंडल करना है। नाइट ऑफ कप्स बहुत ही प्यार वाली एनर्जी होती है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है। ये, इसके अंदर इतना प्यार भरा हुआ होता है ना, कभी खत्म नहीं होता ये वाली एनर्जी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? ओवरफ्लो से देने के बजाय अपना अपना कप ही खाली कर रहे हो। तो कभी अपना कप खाली नहीं करना है, मतलब आपको खुद को हर्ट करके दूसरों को प्यार नहीं देना है। आप बहुत ओवर कर रहे हो। ये ओवर जो कर रहे हो ना, उसको समझना होगा आपको। जब भी आप ये रिलेशनशिप में हो, तो हाँ, सामने वाला पर्सन भी मुझे देना चाहिए, है ना, चाहे वो 50-50% ना हो, 70 या 30 का हो आपका रेशिया, ठीक है, लेकिन कुछ तो आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप देते ही जाते हो, देते ही जाते हो, है ना। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता कि आपको बुद्धू बनाया जाए और आप बनते जाओ। लेकिन यहाँ आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि जितना ज़रूरी है उतना दो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स होता है ना, उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, बहुत प्यार होता है, वो प्यार से भरा हुआ होता है। लेकिन कभी वो अपने अंदर वो रिग्रेट नहीं लाता है कि हाँ यार मुझे लोग हर्ट कर जाते हैं। वो सिर्फ प्यार के लिए बना है और प्यार देना उसका नेचर होता है। लेकिन इतना ऐसा भी ये पर्सन बुद्धू नहीं होता है, क्योंकि ये जर्नी है इसकी, ये जर्नी होती है ना इसकी, ये क्वीन या किंग बनता है फिर इसके बाद, जिसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है। अभी आपको ये सीखना है कि हाँ, मैं अपने, मुझे प्यार कहाँ दिखाना है, किन पर्सन को देना है और किसको नहीं देना है, ये समझ आपके अंदर अभी बाकी है, तो उसको आपको करना होगा। इसी वजह से ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। बहुत ही जब आप खुश हो जाते हो ना, तो बहुत ही जैसे वो अपने कमिटमेंट दे देते हो कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस तरीके से, और फिर वही चीज़ें आपको रिग्रेट करती है कि यार ये मैंने बोला था तो मुझे करना होगा, लेकिन सामने वाला पर्सन तो करता नहीं है, फिर वही चीज़ें आपको डिप्रेशन में लाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ओवरफ्लो से देना है, अपने खुद को हर्ट करके, ये वाली एनर्जी खुद को हर्ट करके मुझे दूसरों को प्रोवाइड नहीं करना है। ओके, क्योंकि आप जो प्रोवाइड कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता है। इसी वजह से आपके दुश्मन भी बहुत हैं, मतलब जेलसी करते हैं ना लोग, वैसे लोग भी आपकी लाइफ में बहुत हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब आपको कौन सी खुशियाँ दे रहे हैं यूनिवर्स, हम ये देखेंगे। अब देखते हैं कि कौन सी खुशियाँ दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। थैंक यू, आपके भगवान जी आपको और कौन सी खुशियाँ देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बेटर स्वीट कड़वे मीठे अनुभव तो होते रहेंगे डियर, लेकिन आपको जो यूनिवर्स देना चाहते हैं, बहुत सारा काम, बहुत सारी क्रिएटिविटी, क्योंकि प्यार वो एनर्जी होती है जहां हम क्रिएटिविटी दिखा पाए अपनी, है ना। प्यार अगर किसी के दिल में होता है ना,
या सैडनेस होती है तो उसी तरीके की पिक्चर बनाते हैं वो, है ना। मुझे यहाँ वो दिखा रहे हैं भगवान की मूर्ति। आपने कभी देखी है भगवान की मूर्ति, है ना। कभी कभी आपको ये लगेगा कि भगवान की मूर्ति बहुत मुस्कुरा रही है, जैसे उसके अंदर बहुत सारा भाव है। आपको देखते ही वो प्यार महसूस होने लगता है कि एक मतलब एक ऐसी एनर्जी, जैसे आप खुद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ऐसी एनर्जी आपको मूर्ति में दिखेगी। और कभी कभी मूर्ति आपको ऐसी दिखेगी कि जैसे मूर्ति में कोई जान ही नहीं है, मूर्ति जैसे रो रही है। उसकी वजह यही है कि जो मूर्तिकार होता है ना, वो जब मूर्ति बनाता है तब उसके भाव ऐसे होते हैं। जब वो खुश होता है, प्यार से भरा हुआ होता है और कोई क्रिएटिविटी करता है, मतलब पिक्चर बनाते हो या मूर्ति है, तो वो भाव आपके उसके अंदर आते हैं। अगर आप दुखी हो और कोई कुछ चीज़ें बनाना भी चाहो ना, तभी वो बिगड़ जाएगी, वही चीज़ होती है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है, यूनिवर्स जो आपको गिफ्ट देना चाहते या नई तो आपको वो बोल रहे हैं कि अपने आप को प्यार से भर लो, ताकि आप जो भी काम करो ना उसमें आपको सक्सेस मिले। आपको वर्कोहॉलिक नहीं होना है, मतलब कि होता है ना कि यंत्रवत काम करना, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। लेकिन उस जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें अपना 100% दो। और फिर देखो कि सामने वाला पर्सन कैसे मजबूर हो जाता है उस फीलिंग्स को प्यार में बदलने के लिए। अगर हर्ट भी हुआ है ना, तो अपने तरीके से, क्योंकि एक बार हर्ट हुआ ना तो आपका मन नहीं कर रहा फिर उस चीज़ को आगे करने का, या थर्ड पार्टी इश्यूज आ गया, कोई कार्मिक था, इसी वजह से वो चीज़ें हुई थी। लेकिन उसकी वजह से आपने अपने आप को पीछे कर लिया, तो वो पीछे नहीं करना है, आपको अपना 100% देना है। रिन्यूअल, फिर से नई शुरुआत करो डियर। अपने प्यार को फिर से जगाओ, अपने अंदर जो प्यार भरा हुआ है ना उसको फिर से जगाओ, ताकि आप ये वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओ, ये वाली जो प्यार देने वाली एनर्जी होती है। ओके, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। चलिए, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अनलाइकली, आप किसी भी जो चीज़ें होती है ना, कोई भी चीज़ जिसको आपको लग रहा है कि ये ठीक हो नहीं सकती, आप उसको कर सकते हो डियर। किसी भी असंभव चीज़ को आप संभव बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता कभी ठीक होगा ही नहीं, अपना 100% दे के देखो डियर, आप अपना रिश्ता सही कर सकते हो। बहुत प्यारा रिश्ता आपका हो सकता है। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ ये भी लग रही है कि कुछ चीज़ें जैसे आपके अंदर हर्ट हुआ है ना, आपको जो पेन मिला है वो पेन आप दे रहे हो, तो जो चीज़ें आपके पास होगी वही चीज़ आप दूसरों को दोगे। अगर आप प्यार से भरे हुए हो तो आप दूसरों को भी प्यार दोगे, लेकिन आप हर्ट से भरे हुए हो, है ना, गिल्ट वाली सेम वाली एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन में हो, तो वही चीज़ें तो आप दूसरों को दोगे। तो यही चीज़ आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंजल बोल रहे हैं। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन, नए तरीके से काम करो डियर। अगर आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में भी आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ नयापन ऐड करो। कहीं और घूमने जा सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो साथ में बैठ के पिक्चर देख सकते हो। मान लो अगर आपको ये हो रहा है कि यार हम तो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पर्सन दे ही नहीं रहा है, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, शुरुआत आप करो। जो दोगे ना वो 1000 गुना होके वापस आएगा। ये जैसी क्रिया है ना, जैसी क्रिया करते हो वैसी प्रतिक्रिया मिलती है, ये नियम है कुदरत का। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन विश्वास के साथ करो। उसमें डाउट्स मत लाओ कि ये नहीं होगा, ये होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखिए यहाँ सक्सेस है ना, ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको, आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। आप जो भी प्यार चाहते हो, जितना प्यार चाहते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्यार मिल सकता है, क्योंकि एंजल की तरफ से भी आपको पहला ही कार्ड मिला है, एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, हार्मनी क्रिएट होगी। ओके, चलिए अब भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं। थैंक यू। ओके, सीता माता, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्मेशन दूँ।
आपको पहले अपना 100% देना है। आप ये मत सोचो कि वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे सामने प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो मुझे हर्ट कर दे, ये मत सोचो। आपको यही कहा जा रहा है, अकेले ही चलो, कारवा बनता जाएगा डियर। प्यार बांटना सीखो, तभी वो रिसीविंग एनर्जी आएगी। वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव पैटर्न हमारी होती है, कुछ ना कुछ कर्मा होते हैं, तो उसको हम रिलीज करने ही आए होते हैं। और तभी वो रिलीज कर पाओगे ना, तभी इस प्यार की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड तभी आया है आपके लिए। ओके, तो चलिए अपने प्यार को फिर से हासिल कीजिए, नए तरीके अपनाइए, अपनी प्यार, अपने जो ये रिलेशनशिप है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए नए नए आइडियाज़ के साथ काम कीजिए। आप साथ पेंटिंग देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो कोई, ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 23। ओके, या फिर जिन्होंने इस स्टोन को चूज़ किया है, तो इससे अगर कोई मैसेज मिलता है तो हम देखते हैं। क्यों क्यों, जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत क्वेश्चन, जैसे बहुत प्रेयर बहुत कर रहे हो आप डियर। लंबा रास्ता बहुत तय करके आए हो, या लंबा रास्ता आपको लग रहा है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। आपकी पहले एनर्जी देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है आपके लव रिलेशनशिप की। थैंक यू, थैंक यू एंजल। मुझे जैसे यहाँ सिंगल लोग भी बहुत है, ये भी मैसेज मिल रहा है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हॉस्टिलिटी, बहुत लड़े हो डियर आप। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग मुझे सिंगल दिख रहे हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ है, कंफर्मेशन यही है। कॉर्नोकोपिया, यस। आपके यहाँ जो जितने भी लोग हैं ना, डिसीज, ये डिसीट का कार्ड होता है ना, ये डेविल का कार्ड होता है। डेविल होता है ना किसी तरीके के बंधन आपको, जैसे एक ऐसी एनर्जी जहां आप पाना तो सब कुछ चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे सिंगल हो आप, अपने अपने प्यार को दुनिया को दिखा नहीं सकते हो, या उसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ती है आपको। अपने अपने खुद की लाइफ में भी आपको लड़ाई है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में हो अगर, तो वहाँ भी लड़ाई या बहुत हो रही है दोनों पार्टनर के बीच, या आप जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हो उसमें बहुत गलत फहमियाँ भी बहुत हो रही है आपके यहाँ। गलत फहमियाँ बहुत दिख रही है मुझे। आप कुछ कह रहे हो और सही भी होता है, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन ये आपको गलत समझता है। मतलब ऐसी सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि आपका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है उनके लिए मैसेज है कि प्रूफ करना, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए कि प्रूफ करना कि हाँ, ये जो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बहुत बहुत प्यार है मेरे अंदर। ये अपने पार्टनर को भी प्रूफ करना, और कुछ लोगों के लिए अपने परिवार के साथ भी प्रूफ करना कि हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये भी एनर्जी है आपके लिए। तो जैसे एक मूवमेंट होनी चाहिए ना, कि एक प्यार करते हैं अब शादी के लिए आगे जाना है, या प्यार करते हैं तो प्यार दिखाना है, बच्चे चाहिए, वैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो सिचुएशन है ना कुछ रुकी हुई है, जैसे कुछ दिख नहीं रहा है, हिडन है चीजें अभी आपके लिए। 11 11 है यहाँ,
8। तो डेफिनेटली यहाँ जो लोग सिंगल हैं, मुझे एक मैसेज यही मिल रहा है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो 2024 का साल है ना, इसका नंबर भी 8 होता है। लेकिन आपको यहाँ इस 2024 में स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने रिश्ते के लिए, थोड़ी सी लड़ाइयाँ ओके, तो थोड़ी सी लड़ाइयाँ करनी पड़ेगी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तभी ये चीज़ें आपके लिए अच्छी मतलब वो चीज़ें आप जो चाहते हो ना, प्यार चाहते हो, वो आपको मिल सकता है। या अपने पार्टनर के साथ भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसके लिए भी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि और एफर्ट्स जैसे जैसे करते जाओगे ना डियर, वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलेगी। कॉर्नोकोपिया का जो कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। वो फ्रूट जो स्ट्रगल आप कर रहे हो ना, उसके फ्रूट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो किसी के लिए ये आने वाले 6 मंथ भी हो सकते हैं, जहाँ आपका रिश्ता तय हो सकता है, या आपका जो आप लड़ाई कर रहे हो तो उसको मान्यता मिल सकती है उस रिश्ते के लिए। ओके, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो ये सिचुएशन है आपकी। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि ये जो सिचुएशन है आपकी, उसके लिए भगवान जी आपको क्या कह रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ओह, भगवान जी ने 3 कार्ड अपने आप से दे दिए एक साथ थैंक यू सो मच। और यहाँ मुझे घंटियाँ 3 बार सुनाई दी क्योंकि मैं मंदिर में रहती हूँ, ठीक है, इसी वजह से। ओह, फिर से डेविल, देखिए तीनों कार्ड्स में भगवान जी आपको बोल रहे हैं धैर्य रखिए डियर। ये जो सिचुएशन है आपकी, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा है, कुछ बंधन लग रहा है, या जो आपको अपने रिश्ते में हो सकता है, या आप अगर अपने रिश्ते को अपने परिवार से बात करना चाहते हो रिश्ते के बारे में, तो उसके लिए अभी टाइम नहीं है डियर। थोड़ा सा अपने जो पार्टनर है उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए थोड़ी सी। आपके लिए ये भी मैसेज है, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए कि जल्दी जल्दी से हो जाए, ये नहीं होता है डियर। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ वो डिवाइन टाइम होता है, और डिवाइन टाइम इस धरती पर समय का इम्पोर्टेंट है ना। धरती के बाहर जाओ आप तो समय की कोई नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ समय ही सर्वोपरि है। थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, अपने आप से चीज़ें होने लगेगी डियर। ओके, तो ये चीज़ आपको भगवान जी बोल रहे हैं, आप होप मत छोड़ो। आपका रिश्ता, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सही चीज़ें होगी, समय का पहिया चलेगा, आपको आपकी किस्मत सपोर्ट करेगी। मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी। देखिए, हो सकता है ये अभी आपको पेन दे रहा है, ये भी 10 नंबर का कार्ड, ये भी 10 नंबर का, तो 10-10 आपको बहुत दिख सकता है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा वेट करो, सिचुएशन सॉल्व होने के लिए ही है, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है ना। 10 नंबर क्या होता है, किसी चीज़ की एंडिंग करना और फिर नई शुरुआत करना। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी, जैसे मैंने गलत फहमियाँ भी बोली थी आपको, है ना, कि गलत फहमियाँ बहुत होती है, तो वो जो क्रिएट हो गया है उसको पहले सॉल्व होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका सही चीज़ें काम करेगी। ये मूवमेंट आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में तभी मूवमेंट आएगी जब वो चीज़ें जो बिगड़ी हुई है ना वो सही होगी। तो आपको यहाँ भगवान जी बोल रहे थोड़ा सा धैर्य रखो बेटा, सब कुछ हो रहा है, बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है। अगर आपका रिश्ता सही है, मुझे यहाँ 2 तरीके की एनर्जी लग रही है कि अगर आपका रिश्ता सही है ना, तो वो सिचुएशन अपने आप से बनने लगेगी, वो गलतफहमी अपने आप से दूर होने लगेगी, और आपको ये कॉर्नोकोपिया का सेटिस्फैक्शन होगा। मतलब ये जो आप चाहते हो वो रिश्ता अच्छा हो पाएगा आपका, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए आ रहा है। किस्मत आपको साथ देगी, सपोर्ट देगी, आपको प्यार मिलेगा, जो प्यार के लिए आप चाहते हो ना वो प्यार, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ये डेविल आ गए हैं ना, ये महाशय जहाँ होते हैं ना वहाँ दो तरीके की एनर्जी आ ही जाती है, क्योंकि ये लस्ट को भी बताता है, एडिक्शन को भी बताता है, और यहाँ आपके तो दो दो बार आए हैं, यहाँ भी है ना, एडिक्शन को भी बताता है। तो अगर आपके पार्टनर सही नहीं हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको जांच पड़ताल कर लेनी है कि आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं हो जो गलत है, जो मतलब आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स आपको थोड़ा सा वेट करवा रहे कि वो चीज़ें आपके सामने आ जाए, क्योंकि हिडन है ना वो चीज़ें, कि आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। आपके लिए सही चीज़ें आएगी। माता पिता होते हैं ना हमारे, वो हमेशा हमारे लिए बेटर ही चीज़ें हमको देते हैं। जैसे वो मुझे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर छोटा बच्चा है, उसको खांसी हो गई है ना, और उसको कोई मान लो पड़ोसी ही उसको वो पिपरमेंट देता है, चॉकलेट, तो वो उसको खाने नहीं देंगे, उसके मम्मी पापा। और बच्चे को लगेगा आंटी ने तो दी, बाजू वाली आंटी ने मुझे दी है चॉकलेट, तो वो अच्छी है, लेकिन मेरे माता पिता अच्छे नहीं है, वो मुझे चॉकलेट नहीं खाने देते। क्योंकि उसको पता नहीं कि उसको जो खांसी हुई है या गले की खराश है, जो भी है, उसकी वजह से वो चीज़ें अभी ना बोल रहे हैं उनको। वो उसके दुश्मन नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये चीज़ आप सही कर लो, ये चीज़ में आपको जो हीलिंग चाहिए वो हीलिंग हो जाए, उसके बाद आप खा सकते हो। ये एग्जाम्पल मुझे वो बता रहे हैं। वही चीज़ आपकी है। अगर आपका रिश्ता जो भी जिस पर पार्टनर के साथ हो आप, या वो एनवायरनमेंट सही नहीं है आपके लिए, इस वजह से भी वो चीज़ें हो रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको बार बार साइन दे रहे हैं कि इसको ख़त्म करो, ये चीज़ आपके लिए है नहीं, अच्छी नहीं है, तभी आपको ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो आप सिर्फ उसकी जांच पड़ताल कर लो, या थोड़ी सी वेट कर लो, अपने आप से चीज़ें सामने आ जाएगी। क्योंकि समय बहुत बड़ा, जो चीज़ें रिवील करनी होती है ना, वो समय समय पर होती है, डिवाइन टाइम जो हम बोलते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपको। हाँ, होप रखो कि आप सही चीज़ें पाओ, बस यही यही यूनिवर्स चाहते हैं आपको, कि सही समय पर सही चीज़ें होगी आपके लिए। आप अगर रिश्ते के लिए भी देख रहे हो ना, तो आपके लिए हो सकता है अभी आपको वो रिश्ता ही नहीं दिख रहा है, मतलब आपको जैसे पार्टनर चाहिए वैसे मिल ही नहीं रही, रिश्ता नहीं हो रहा है। बार बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो रिश्ता टूट जाता है, या ख़त्म हो जाता है, या कुछ आगे बढ़ता नहीं है। तो अभी आपको डिवाइन बोल रहे हैं, वो डिवाइन टाइम नहीं है। आपके लिए अच्छी चीज़ें आपके सामने लाई जाएगी, और तब अपने आप से चीज़ें होने लगेगी डियर। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ लग रही है कि वो किस्मत, हम बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत कभी मुझे साथ नहीं देती है, जो आपके शब्द होते हैं उसको आपको चेंज करना है कि हाँ, मेरे लिए डिवाइन टाइम पर सब कुछ सही होगा, और उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे पार्टनरशिप में हैं, बहुत ही टॉक्सिक, ये भी चीज़ हो सकती है किसी के लिए। ठीक है, तो वहाँ से आपको निकलना है। इसी वजह से वो वेटिंग का पीरियड अभी लगा हुआ है, क्योंकि कुछ कर्मा होते हैं जिसकी वजह से वो हम वहाँ से निकल नहीं पाते। लेकिन जैसे ही कर्मा खत्म हुए, आपको वो डिवाइन टाइम मिल जाएगा, आपको वो चीज़ें सामने आने लगेगी। ओके, तो ये चीज़ें आपकी भगवान जी आपको बोल रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कब तक रिवील हो सकती है, या आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, या कर पाओगे या नहीं ये चीज़ें। ठीक है, वेटिंग कर पाओगे या नहीं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, मुझे यहाँ लग रहा है कि डियर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो रही है, ये आपकी तरफ से हो सकती है या सामने वाले पर्सन की तरफ से। तो थोड़ा सा आपको समझना है इस मैनिपुलेशंस को। आप अपने आप को जैसे समझा रहे हो, जो लोग भी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ बस मुझे तो यही पार्टनर चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है, लेकिन आपके जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। आगे की जो सिचुएशन होती है उसको समझ नहीं पाते हैं।
क्योंकि आपके सपने, ये मुझे जैसे ये लग रहा है कि ये जो लड़ रहा है ना, इसको लग रहा है कि मैं अगर इसको हासिल करना है मुझे तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ एंजल बैठे हैं आपको बचाने के लिए, कि आपको ये सारी यही खुशियाँ दी जाए जो आप चाहते हो। इसी वजह से ये बीच में कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर कर्मा का होता है, 2 नंबर 11 देखे ना तो कुछ बनाना, बड़ा है ना, मास्टर, जो अच्छी चीज़ें होती है उसके बारे में बात करता है। वो फ्रूट्स जो आप कर्मा करोगे उसके फ्रूट्स यहाँ होंगे, अगर आप सही कर्मा करोगे, क्योंकि ये लड़ाई वाली एनर्जी है ना। 8 नंबर कर्मा का भी होता है, 8 नंबर अबंडेंस का भी होता है। तो आप किन चीज़ों में फंसे हुए हो वो एंजल देख रहे हैं यहाँ, और उनको पता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, और तभी वो चीज़ें आपको दी जाएगी, वो डिवाइन टाइम। ठीक है। 4 ऑफ कप्स, यस, आपको जो मिल रहा है ना उससे आपको खुशियाँ नहीं है डियर, एक्सेप्टेंस में नहीं हो आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ भी आपकी लाइफ में हुई है, जैसे मान लो आपका रिश्ता, आपका अगर शादीशुदा जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि यार मुझे तो अच्छा पार्टनर नहीं मिला, या मुझको समझता नहीं है सामने वाला पर्सन। तो कुछ ना कुछ आपकी साइड से वो हो सकता है जिसकी वजह से जो जो आपको प्यार दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ आप देखो ये 3 कप है, लेकिन ये 1 कप भगवान की तरफ से आपको मिला है। और जो ट्रेडिशनल टेरो हम इस कार्ड में देखें ना तो वो पर्सन बैठा हुआ है और उसकी नज़र ही नहीं होती उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार वाला पर्सन आपको दिया गया है, लेकिन उसकी कमियों को आप देख रहे हो। तो ये भी चीज़ हो सकती है किसी के लिए। ठीक है, तो आप उस कमियों को नहीं, लेकिन प्यार को देखना है। और जहाँ, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है, तो सही चीज़ें समझना, यही मैं आपको मैसेज दूंगी कि सही चीज़ें समझना, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि यहाँ वेटिंग की एनर्जी है। तो कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। तो जो लोग सही समझ रहे हैं, मतलब सही चीज़ें समझ रहे हैं, तो उनके लिए जो भी आपकी मान्यता है, मैं यहाँ आपको यही कहूँगी, जो भी मान्यता है आपकी, उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि हाँ, क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा पार्टनर बहुत ही अच्छा है, मुझसे प्यार करता है, तो क्या लिटरली वो करता है? क्या ये मेरा रिलेशनशिप है कोई भी किसी भी तरीके का, अगर माता पिता के लिए भी आप देख रहे हो या भाई बहन के लिए भी देख रहे हो, तो तब भी वो देखो कि क्या वो लोग जो मुझे बोल रहे हैं क्या वो सही है, या मैं जो मान रहा हूँ वही सही है। थोड़ा सा बैठो, कॉन्टेम्पलेट करो अपनी एनर्जी के, अपने थॉट्स के साथ, कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, या मैनिपुलेट करो अपने खुद को। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्स, यस, सुनो, सबकी बात को सुनो, पहले डिसीजन मत लो एकदम से, पहले सुनो, देखो, फिर अपने सही डिसीजन पर आओ आप। क्योंकि ये है ना, इसने सोर्स नीचे रखी हुई है, ये लड़ाई, यहाँ लड़ाई हो रही है ना। लेकिन ये जब आप बस मैं ही सही, मैं ही सही ये करोगे ना, तब ये आपके रिश्ते खराब होंगे डियर। आप दूसरों को भी अलाउ करो कि वो भी अपनी बात रख पाए, उनकी भी बात को उनके नज़रिए से भी देखना चीज़ों को, वही डेविल वाली एनर्जी। ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है ना अभी राइट नाउ, जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें, तो क्या वही सही है या उसके पीछे कोई और रीज़न भी है, वो देखने की कोशिश करो। ओके, तो ये आपका रिश्ता और भी अच्छा आप बना सकते हो। ओके, चलिए, अब आप अगर आप ये सब सारी चीज़ें समझते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको भगवान कौन सी खुशियाँ देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गो विद द फ्लो, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, चीज़ें अपने आप से होने दो। ओके, सर्विस, यहाँ अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है ना, मेरी बात को सही तरीके से लिया नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बार बार, तो थोड़ा सा आपको यहाँ अपनी अंदर जो एक होता है ना कि
उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन दूसरों की बात को समझना, यही मुझे लग रहा है कि जैसे दूसरों की फीलिंग्स को समझना, यही आप ये करने आए हो यार। अपने जो रिलेटिव्स हैं उसको बोले बगैर आप समझ सकते हो, उसका कोई भी जो फीलिंग्स होती है ना, मतलब हर बात को बोलना नहीं ज़रूरी होता, कई बार हमें सिर्फ उसको महसूस करना होता है। और वो चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप पीस में होंगे, आप शांति में होंगे। ये वाली एनर्जी में, जल्दबाजी वाली एनर्जी में आप कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ इसी तरीके से बैठना है, यही आपके लिए कहा जा रहा है। और वही जॉय वाली एनर्जी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ये सर्विस जो होता है ना, ये कार्ड, ये फीलिंग्स होती है। सर्विस क्या होती है, मैं ये जो प्रोवाइड कर रही हूँ ये क्या है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जैसे गाइडेंस भगवान मुझे दे रहे हैं वो गाइडेंस सभी को मिले। हम सभी के लिए प्यार से जुड़े हुए हैं ना, हम सभी वो परमात्मा की ही नूर है ना। तो वही सर्विस हमें करनी है कि हाँ, मुझे जो मेरा काम सौंपा गया है मुझे अपना 100% देना है। तो सभी लोग भी तो वही कर रहे हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्स भी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। जो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, जो अच्छा होगा, वही ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। ओके, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होते नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं भगवान जी कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुशियाँ बांटो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ बांटो, यही चाहते हैं वो, और वही आपको देना भी चाहते हैं। ओके, वैनिटी, वही घमंड वाली एनर्जी, ये डेविल वाली एनर्जी कि मैं अपना करूं, सब लोग जो करना हो, जिसका जो होना चाहे वो हो जाए, मैं अपना खुद का देखूं, ये नहीं करना है आपको। आपको दूसरों की फीलिंग्स के, दूसरों के नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, अब अगर ये खुशियाँ दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, आपको बहुत सारी चीज़ें फॉरगिव करने की ज़रूरत है डियर। ये झूठ मूठ का जो भी मैनिपुलेट कर रहे हो ना आप अपने आप को, कि मेरा तो पार्टनर सही है लेकिन सामने वाले पर्सन समझते नहीं है, मैं ही सही हूँ, सामने वाले पर्सन समझते नहीं है मुझे, ये अपने आप को मैनिपुलेशन होता है डियर। यहाँ आपको फॉरगिवनेस के साथ जुड़ना है कि अगर कोई पर्सन कुछ बोल भी रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, या वो यूं ही बोल रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को, जो ये वाली एनर्जी, ये डेविल वाली एनर्जी होती है, वैनिटी, कि बस मैं ही सही, मैं जो करूँ वही सही, ये चीज़ हमें नहीं करनी होती डियर। वही उसी को फॉरगिव करना होता है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिए जाएंगे डियर कि आप सही हो, अब चलो आगे, है ना। जब आप फॉरगिव कर दोगे ना, देखिए इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्द आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है या नहीं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या सामने वाले पर्सन की गलती है, तो उसको मैं कैसे फॉरगिव कर सकता हूँ ताकि और भी रिश्ता हमारा आगे बढ़ पाए या अच्छा हो पाए। थोड़ा सा वेटिंग है आपके लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओ, आपके लिए 2 आए हैं श्री राम, हमेशा खुश रहना चाहिए, परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। अब क्या मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूं, क्योंकि आप परेशान ही हो रहे हो डियर, क्योंकि कल के बारे में सोच रहे हो। ये मैंने बोला ना कि ये 8 नंबर 2024 का साल, तो थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी खुश नहीं रहोगे, कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के आप अभी की जो आपकी लाइफ है उसको बर्बाद कर रहे हो। फ्यूचर के बारे में मत सोचो, फ्यूचर में जो होगा वो सारा कुछ आपके अभी जो आप एक्शन लोगे ना उसी के मुताबिक होगा। प्रेजेंट में रहना सीखो। ओके, गंगा मैया,
नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है। जैसे हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार बन जाती है ना। खुशबू हमें कहाँ से आती है? फूल होते हैं ना, उसी की खुशबू आती है। लेकिन जो फूल झूठे फूल होते हैं, है ना, जो नकली फूल होते हैं ना, उसमें कभी खुशबू नहीं आती है। वही चीज़ आपको समझाई जा रही है यहाँ। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जानिए कि आपने जो फूल ये खिलाया है, प्यार वाला फूल है ना, उसके इर्द गिर्द कांटे भी होते हैं, लेकिन वो उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं, उस फूल की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। यही आपको समझने की ज़रूरत है। तो जो भी एनवायरनमेंट अगर आपका गलत भी है, आपके माता पिता मान नहीं रहे, तो क्यों नहीं मान रहे, वो क्या गलतियां हो रही हमारी कि जिसकी वजह से उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। या अगर माता पिता नहीं मान रहे हैं तो उनके बिलीव सिस्टम क्या है। आपका प्यार अगर सही है तो उनके बिलीव सिस्टम क्या है उसको समझना। अगर पर्सन सही नहीं है तो मुझे उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। वही फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी यहाँ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको ये मैसेजेस लेने हैं कि कहाँ मुझे रिश्ते में सही करना है, कहाँ मुझे रिश्ते में फॉरगिव करना है। वो सारे साइन आपको मिलेंगे। यूनिवर्स आपको अच्छा ही चीज़ें देना चाहते हैं, अच्छी ही चीज़ें। प्यार से भरे हुए हो ना आप, इसलिए प्यार ही देना चाहते हैं आपको। ये लड़ाई आपको ये नहीं देना चाहते कि आप हर वक्त स्ट्रगल करो। ओके, तो ये बहुत सारे फ्रूट्स आपके लिए रखे गए हैं। उसको पाने के लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, सही चीज़ें सही वक्त पर सामने आ जाएगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।